हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो रेलवे के अंदर 2025 में नौकरी लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ नई अपडेट आप सभी के लिए आई हुई है। अगर आप भी ये कुछ गलतियाँ करते हैं ना, तो भाई बाद में आपको दिक्कत हो सकती है और दिक्कत इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पीछे इसके कई वजह हैं और ये गलती काफ़ी कैंडिडेट्स ने करी है। यानी लगभग लगभग अब तक ये गलती 90% कैंडिडेट कर चुके हैं। और अगर आपने भी करी होगी ना, तो भाई साहब चाहे आप कितनी ही तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तैयारी कर लेने से ही सिलेक्शन नहीं हो जाते, उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो वो क्या अपडेट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, अब मान के चलो अब रेलवे का कोई फॉर्म निकला। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आया था, ठीक है। अब जब रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आया तो सबसे पहले कैंडिडेट क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि सबसे कम कट ऑफ किस जोन में गई थी। आपने भी यही देखा होगा। तो आप क्या करते हैं, आप कोई ऐसा जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जहां पर कम कट ऑफ गई हो। और आपके मन में ये आ जाएगा, यार कौन सा ऐसा जोन होगा जो कि सेफ जोन माना जाएगा। अब एक्चुअल में देखो, मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ। एक होता है आपका यहाँ पर जो आप मानते हो कि ये सेफ जोन है, ठीक है। और दूसरा होता है कि ये डेंजर जोन है। एक्चुअल में आप इन दोनों से क्या समझते हो, पहले तो आप ये समझिए। देखिए, मेनली कैंडिडेट्स क्या समझते हैं कि सर सेफ जोन वो होता है जहां पर कम कट ऑफ जाती है और कम नंबर पर भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। डेंजर जोन वो होता है जहां की काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है और हाई कट ऑफ जाती है। तो क्या होता है ना कि जो 90% बच्चा होता है वो इस डेंजर जोन से बचने की कोशिश करता है और वो सारा क्या करता है, इस सेफ जोन की तरफ चला जाता है ना। अब उसे ये लगता है कि मैं मुझसे ज़्यादा ना होशियार कोई नहीं है, समझ रहे हो। वो ये सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ और मैंने यहाँ पर सेफ जोन में जाके फॉर्म भर लिया, अब तो मेरा कम नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये 10% बच्चा बचता है ना, जो कि डेंजर जोन में रह जाता है, वो यहाँ पर रहता है। अब देखिए, अब आप खुद एक बात सोचिए अपने दिमाग से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, और ये सोच रहे हैं कि सर इस बार हम कुछ नया करें, क्योंकि तैयारी तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बार इन बुक्स से पढ़िए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक है और चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक की खासियत क्या है कि आप इसको क्यों लेंगे, तो देखिए इस किताब के अंदर ना आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो दिए गए हैं। यानी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो, सिलेबस तो आपका बहुत बड़ा होता है, लेकिन भाई उसमें से आपको कैसे पता चले कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो वो सारी चीज़ें इस किताब के अंदर है। इस किताब को तैयार करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगा है, क्योंकि इसमें वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए, इसमें ना दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। यानी किसी भी चैप्टर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई उससे मेरे क्वेश्चन छूट पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इस किताब को बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया गया है, जिससे इस बुक किताब के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपके क्लियर हो सके। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की बुक आती है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो और चाहे सामान्य ज्ञान हो। दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इन बुक्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए और अभी ऑर्डर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जितना भी फॉर्म भरा गया उसका 90% जो बच्चा है वो सारा तो यहाँ पर जा रहा है सेफ जोन के चक्कर में। अब जो ये थोड़ा बहुत 10% बच्चा है ये डेंजर जोन में है। तो यार एक बात बताओ, कंपटीशन अब सेफ जोन में ज़्यादा हो गया डेंजर जोन में, पहली बात तो ये क्लियर हो गई है ना। और भाई ये मैं अब की बात कर रहा हूँ, जो ये आपके 2025 की आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है ना, इसमें तो भाई कैंडिडेट्स ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है। यानी मतलब अपने आप पे विश्वास ही नहीं है भाई। मतलब वीडियो देखी, किसी ने बोल दिया कि वो वाला जोन अच्छा है, उसमें कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई मान के चलो किसी ने कोई वीडियो बना दी, ठीक है।
अब एक बात मुझे आप बताओ, किसी ने एक वीडियो बना दी कि आपके सेफ जोन ऐसे, मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस चल रही है कि ये सेफ जोन है, ये सेफ जोन है। अब टोटल मिलाकर अगर ये 10 लाख लोगों ने एक वीडियो देखी थी, मान के चलना, ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, तो वो 10 लाख बच्चा तो उस वीडियो को ही देख रहा है ना। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो डेली के डेली इतनी वीडियोस पब्लिश हो रही है सेफ जोन को लेकर के, मतलब हर चैनल पर है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, वो तो कंपटीशन उल्टा पड़ जाएगा ना। आपने क्या सोचा कि 2019 में मान के चलो कहीं पर 60 कट ऑफ गई थी, है ना, और कहीं पर गई थी 70। तो आपने ये चीज तो देख ली कि इस जोन की 60 कट ऑफ थी, लेकिन भाई आप ये भी तो देखो, उस समय पर कोई दोस्तों इतना जागरूक नहीं था। जैसे इस बार नया सिस्टम चल रहा है ना कि ये जोन सेफ है, ये डेंजर है, उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उस समय पर जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करे थे ना, वो अपने अकॉर्डिंग कर दिए थे। और अब क्या हो रहा है, अब सबको बताया जा रहा है कि भाई सब ये सेफ जोन है, इसमें फार्म भरो, है ना। आप उन फॉर्म को देखो जहां पर कभी 3 से 4 लाख के आसपास ही फॉर्म आए थे ना पिछली बार 1 लाख वैकेंसी में, अब कंडीशन वो है कि वहां पर 10 लाख फॉर्म भर चुके हैं। और ये कंडीशन क्यों आई, वो कंडीशन दोस्तों इसलिए आई है क्योंकि वहां पर बच्चे खुद पर विश्वास ना करके वो भाई टीचर्स की बात मान रहे कि भाई यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर लो। अरे मेरे भाई, जब आप एक बात बताओ, जब वहां 3 से 4 लाख बच्चों ने फॉर्म पहले अप्लाई किया था, 60 नंबर तो जब कट ऑफ चली गई थी वहां पर, समझ रहे हो। अब पहले क्या होता था, पहले की चीज क्या थी, मान के चलो आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप यूपी से हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, यूपी वाला बच्चा सोचता था कि यार मैं फॉर्म अप्लाई या तो दिल्ली से कर लेता हूँ, ठीक है, या मैं कर लेता हूँ प्रयागराज से, या मैं कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपका जो है उसके अलावा भी जो आसपास के जोन है, मैंने मान लिया और कोई चंडीगढ़ मान लो, इस तरीके से, वैसे वो दिल्ली में ही आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो अपने आसपास के जोन है ना, वो ये सोचता था कि मैं अपने घर के आसपास रहूं, वो इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करता था। अब कंडीशन दोस्तों बदल चुकी है, अब जो बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है वो ये सोच के करता है कि मैं कहाँ पर सेफ हूँ, है ना। और वो मामला दोस्तों सारा उल्टा पड़ रहा है। अब यार एक बात बताओ, चाहे साउथ हो, ठीक है, चाहे नॉर्थ हो, चाहे कोई सा भी जोन हो, जहां पर बच्चा ज्यादा फॉर्म अप्लाई करेगा तो वहां तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आप साउथ में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वहां कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। अगर भाई वहां अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो वहां कट ऑफ कम कैसे चली जाएगी, बात को समझ रहे हो। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो भाई कोई बात है ही नहीं। अब तो आप एक काम करो, अपनी तैयारी में लगो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और जिन लोगों ने अभी फार्म नहीं भरा है ना, तो मेरी बात मान लेना, जिस भी राज्य से आप हो ना, जैसे मान के चलो आप यूपी से हैं तो अपना इलाहाबाद जो जोन है प्रयागराज उसे भर लेना, या फिर दोस्तों अपना जो गोरखपुर है, इस तरीके से मान लो आसपास वाले फिल कर लेना। कोई भी फायदा नहीं है भाई, ज़्यादा दूर जाओगे और कंपटीशन, तो मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, पहले ये जो जोन है ना, इनको बोला जाता था ये हाई कट ऑफ जोन है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका पटना हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पर आपका प्रयागराज हो गया, है ना। तो ये कुछ जोन थे जिन्हें बोला जाता था यार ये तो बहुत ज़्यादा जो है हाई कट ऑफ जोन है। जैसे राजस्थान में भी है कुछ, ठीक है। तो सबके अपने अपने, मेनली बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में थे। अब भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन कहीं भी कम नहीं है। अगर कम या ज़्यादा नहीं है तो भाई आप इक्वल मान के चलो, और इक्वल का मतलब ये होता है कि अपने आसपास ही अप्लाई कर लेना। अब एक डाउट और सबसे ज़्यादा आ रहा है कि सर हमें ये बताओ कि जो ये करेक्शन के लिए फॉर्म अप्लाई जो हमने किए हैं, करेक्शन की जब डेट आएगी, क्या इसमें दोस्त हम क्या सर जोन भी चेंज हो जाएगा। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि 99% चांस तो है नहीं, नो अब नहीं होंगे। और एक गलती और मत करके बैठ जाना कभी आप इस चक्कर में हो कि एक फॉर्म तो मैंने भर दिया है वहां से, कहाँ से, चेन्नई से या गुवाहाटी से, जहां पर भी कम बताया गया था। अब अरे सब तो अब तो सब ये बोल रहे हैं वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा फार्म और भर लेता हूँ, उसे अब मैं भर दूंगा प्रयागराज से, अपने आसपास से। तो भाई ये मिस्टेक मत कर देना, मल्टीपल फॉर्म की वजह से ना आपके दोनों फॉर्मों को ना क्या कर दिया जाएगा दोस्त, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को आप सुन लेना, ठीक है। तो जो हो गया छोड़िए, अपने अब उस पर ध्यान दीजिए। अब बात ये आ जाती है कि सर कितने नंबर पर हम सेफ हैं। तो भाई सेफ का तो मैं बताऊं कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं आपको देखो सच्चाई का आईना एक बार दिखा देता हूं दोस्त। 2018 में वैकेंसी आई थी जिसमें लगभग 62,000 वैकेंसी थी,
उसके बाद 2019 में वैकेंसी आ गई जिसमें लगभग 1,03,000 की समथिंग वैकेंसी थी, ऐसी थी जैसे 1,03,000 या 7,000 कुछ ऐसी थी, बट 1,00,000 प्लस थी। तो अगर आप इन दोनों वैकेंसियों को जोड़ते हैं तो कितनी बनती है, लगभग ये 1.6 लाख वैकेंसी है, ठीक है। तब जाके आपकी जो अपने कट ऑफ देखी है ना वो थी, यानी 60 प्लस ही आप मान के चलिए जनरल की, तो है ना। और अब कितनी है भाई साहब, 32,000 के समथिंग में वैकेंसी है, यानी भाई साहब पहले के मुकाबले तो मैं बताऊं 20% वैकेंसी है। तो इस चीज का आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप ये सोचते कितने का टारगेट लेके चलना है तो भाई मैं ये कहूंगा कि 100 का ही टारगेट लेके चलो। अब आप कहोगे सर क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, 100 का टारगेट कैसे रख सकते हो। मेरे भाई 100 का टारगेट लेके चलोगे तभी जाके आपके कहीं 65 और 70 नंबर आएंगे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 70 का ही टारगेट लेके चलो तो आपके 50 ही नंबर आएंगे। जैसी आपकी सोच होती है ऐसा ही फल आपके सामने आता है, ऐसा ही आपका माइंडसेट हो जाता है। 100 नंबर का मेरा कहने का मतलब है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर कीजिए, ठीक है। जो सिलेक्शन लेता है ना वो 70 नंबर का टारगेट नहीं रखता मेरे भाई, वो 100 का रखता है। तो आपको भी क्या करना है, ये सोच के रखना साला 100 का ही टारगेट रखूंगा, तब जाके आप 70-75 तक कहीं पहुंच पाएंगे, है ना। बात को समझ रहे हो, ये चीज है। बाकी देखो टेक्नीशियन में आपने देख ही लिया था बच्चों का कितना अच्छा स्कोर बन रहा था, और वहां पर तो भाई लगभग 70 से 75 वाले बच्चे, 80 वाले, 85 वाले दुनिया भर के भरे पड़े हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। बाकी जो टेक्नीशियन में जिन बच्चों ने जिनका पेपर दिया है और वो 65-70 के आसपास थे, ठीक है, वो तो भाई ग्रुप डी में मजे मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। और टेक्नीशियन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर जितने भी साथी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो भाई आपसे एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ के बाद में आप लोग ग्रुप डी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हो चुका है ठीक है। और जो है दोस्तों, बाकी टेक्नीशियन में भाई अगर आप पीसीएम से थे और आईटीआई थे, दो थे, ठीक है, तो पीसीएम वालों की थोड़ी वैकेंसी कम थी, तो 80 के आसपास अगर है आप, उसके अलावा है 70-75 के आसपास सेफ रहेगा मामला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।